मैं अखननम की भाषा में कहूंगा, हम लोग गए मन अखननम बोले, हम लोग गए। उसने कहा आज तो सब संत आए, कहो गुरु कैसे आना हुआ। हमने कहा हमको लगी है भूख, सोचा रात को हम भिक्षा लेने जाए, आपके पास आए। अच्छा तो क्या खाओगे? हमने कहा मालपुए खाने की इच्छा है साधुओं की सबकी। देखे रात को 10 बजे मालपुए कैसे आते हैं, तो हमने मालपुआ खाने की इच्छा की। उसने कहा वाह संत बने, अभी रात को 10 बजे मालपुआ खाने का चस्का, ठीक है आ जाएंगे। उसने अपना जो कुछ करना था मन ही मन करा और हमसे फिर बात करने लगा। कुछ ही क्षणों में उसने अपने 2 हाथ घुमाए और उनके हाथों में एक तसला आ गया जिसमें 10 आदमी खाए उतने मालपुए भी थे। और हम 10 साधु ने मालपुए खाए, स्वाद भी आया, पेट भी भरा और रात को नींद भी आई। ऐसा नहीं कि जादू दिखा दिया, हिप्नोटाइज कर दिया, ऐसी बात नहीं थी। मालपुए खाए, स्वाद भी आया, नींद भी आई। सुबह जब लोटा लेकर मालपुआ खाली करने गए, उस जमाने में अटैच लैट्रिन बाथरूम की सिस्टम बहुत कम थी, आज से 35-40 साल पहले की बात। हम लोटा लेके जब गांव के बाहर शौच को जा रहे थे तो हरिजन भाइयों की बस्ती में 2 माइयां बुरी तरह लड़ रही थी। एक बोलती है कि भगवान कसम मैंने तेरे मालपुए नहीं देखे, तो दूसरी बोलती है कि रान 10 आदमी खाए उतने मालपुए में कल शादी की बारातियों से आगी में जारी करके ले आई, कहीं से जूठन तो कहीं से रसोई को हाथाजोड़ी करके 10 आदमी खाए उतने मालपुए मैंने इकट्ठे किए। दिन भर की मेरी मेहनत, भगवान तू नहीं ले गई तो क्या कोई भूत ले गए? मालपुए तो हमने शौच करके मालपुए तो खाली कर दे, लेकिन ग्लानी अभी तक है कि धत्ते की प्लेटों के चुराए हुए मालपुए खाकर हम खुश हो रहे थे। तो भाई मेरे, आध्यात्मिक विद्या के आगे ये सब विद्याएं छोटी हो जाती है। हम उन पुरुषों का अनादर नहीं करते, क्रिटिसाइज नहीं करते, लेकिन सत्य समझाने के लिए और ब्रह्मवेताओं महापुरुषों की ब्रह्म विद्या का समाज में माधुर्य बांटने के लिए हमें कभी कभी ये सत्य उद्घाटन करना पड़ता है। मेरा अफ्रीका में प्रवचन था मोम्बासा में, तो प्रवचन करना है कल सुबह से, आज शाम को हमें पहुंचना था। 8 बजे करीब हम पहुंचे। वहां के लोगों ने वेलकम किया, मेरे भी का कार्यक्रम पूरा हुआ और फिर मोम्बासा वालों का कार्यक्रम शुरू करना था। तो मोम्बासा के जो भक्त थे वो पुनीत महाराज के शिष्य थे। अहमदाबाद में पुनीत महाराज हो गए, बड़े भगत भजन कीर्तन करते थे। अब उनका शरीर तो शांत हो गया, 2500 साल हो गए। तो पुनीत मंडल चलता है, उस मंडल के लोगों ने मेरा कार्यक्रम सेट किया था, तुम मेरे को मिलने आए। मैं क्या कैसा इधर सत्संग होता है, साधु संत आते हैं तुम्हारे यहाँ इस देश में? बोले बापू आवे छे कभी कभी, पण सत्संग संभळावीने शांतिનું દાન કરનારાઓ પુરુષો તો બહુ મહેનતથી કદાચ મળે છે। બીજા સાધુઓ ઘણા આવે છે। હમણાં એક મહારાજ આવ્યા હતા, એક ભગવાન આવ્યા था, अभी एक भगवान आए थे। बड़े बड़े बाल जो तुम्हारे इंडिया में किसी भगवान के हैं, ऐसे बड़े बड़े बाल, वैसा ही सन्यासी चोगा, बस उनकी ट्रू कॉपी थी। और हाथ घुमाकर आम बभूत का दे, हो बापू आम कर बभूत दे। और हमें तो रहा सत्संगी, हम तो सत्संग से समझे हैं सत्संग से ये बातें, तो हमको बभूत से तो कुछ इंप्रेशन क्रिएट नहीं कर सके। आखिर हमारे फलाने भाई ट्रस्टी ने कहा कि महाराज हाथ माथी आ धू करवा काढो
અમારા કચ્છ ભુજમાં કેટલાક સગાઓ સંબંધીઓના કાગળો આવ્યા છે। कच्छ भुज, हिंदुस्तान में जो कच्छ भुज है वहां अकाल पड़ा है, वहां लोगों को अनाज की बहुत जरूरत है। महाराज वहां पहुंचो और भभूत की जगह पर गेहूं के दाने निकालो तो कोई रोटी खाए, भूख में खाए। रोज भभूत का गेहूं निकालना चालू कर दो, आटा निकालना चालू कर दो, निकालना ही है तो महाराज ये तो मैसूर में 8-10 रुपए किलो वस्तु मिलती है भभूति, हम कैसे पेड़ होते हैं से ऐसे निकलती है, जैसे धरती में से बालू रेत की निकलती ऐसे ही वहां से ये भभूत आती, 8-10 रुपए किलो बिकती। तो महाराज आવું બધું કરી અમને આ 8-10 રૂપિયા હોય કિલોની આ જરાક જેવી ચીકણી તમે આપો, એમાં અમારું શું બનવાનું છે? ऐसा करके यूं करके आप 5-10 ग्राम ये राख दे देंगे, इससे हमारा क्या होगा? महाराज आप तो ज्ञान ध्यान का उपदेश दीजिए, अथवा तो आपको कुछ राहत में से निकालने की शक्ति है तो कच्छ भुज चले जाइए और वहां गेहूं निकालिए महाराज, इतनी बात। लोग भी पढ़े, शहर के 125 गुरुओं के भी गुरु पढ़े दुनिया। ऐसे ही एक गुरु था, કંઠી બંધાવી લેતો તરી જાને નિગ્રા માણસનું જીવન નકામું। ગામમાં આમ બરાબર કથાવથા કરી 2-3 દિવસ 4 દિવસ હે ચલો કે જેને મંત્ર દીક્ષા લેવી હોય આવી જાઓ, કે જેને ગુરુ જોઈ એને 5-25 बूढ़े बुजुर्गों को तो दीक्षा दी। एक जुआन भी था, वो कोई ज्ञानी साक्षात्कारी महापुरुष का सत्संग सुना हुआ भी था, तो उसको तो आत्मा परमात्मा में प्रीति थी। अरे तो फलाना भगवान और ऐसा वैसा कुछ उनका था। वो जवान ने भी दीक्षा में बैठकर दीक्षा ले ली, तो सबने दक्षिणा रखी और वो जवान तो खाली क्यों कर दिया? तो कान फूंकने वाला गुरु ने बोला कि अल्या कहीं दक्षिणा तो मुक, दक्षिणा विना तने गुरु दीक्षा पचे शानी? बात साची, પણ ગુરુ દીક્ષા દેનાર કોણ છે એ હું સમજ્યો છું। પેલા મેં તને 3 લોક દઈ દીધા, स्वर्गलोक तारू, ब्रह्मलोक तारू ने वैकुंठ तारू, 3 लोक का मैं तेरे को राज्य दे दिया दीक्षा देके, और तू मेरे को कुछ नहीं देता दक्षिणा। तो जवान ने एक चक्कर काटा और दीक्षा देने वाले तथाकथित गुरु को फूंक मारा कान में, बोले अमेरिका तुम्हारा। दूसरा चक्कर मारा, बोले रशिया तुम्हारा। तीसरा चक्कर मारा, फूंका कान, बोले हिंदुस्तान पूरा तुम्हारा। बोले एक तेरे बाप का है? बोले एक मेरे बाप का नहीं तो वो तेरे बाप का है। हाँ, कोई ब्रह्मवेता हो, आत्मवेता उसके संकल्प का सामर्थ्य, आत्मवेता के बाप का नहीं, आत्मदेववेता के मित्रों का है वो लोग। इंद्रदेव भी आत्मज्ञानी की सेवा करके अपने को भागशाली बनाता है। भृगु ऋषि का शिष्य शुक्र विश्वाची अप्सरा देखकर मोहित हुआ, उसके पीछे गया। इंद्र को पता